तो आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह था। जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, हम निकल पड़े अपनी तलाश में कि आज हम किसकी मदद करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ करने में बहुत खुशी मिलती है। चाहे हम दिन के 5-10 लोगों को भी कुछ दे सके, हमें अंदर से बहुत सुकून मिलता है। तो जैसे हम गाड़ी में निकलते ही हमें एक थोड़ी दूर पे एक अंकल मिले, ये बाबा, जो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। ये झुक के बैठे हुए थे और अपना खाना खा के बचा हुआ खाना सामने कबूतरों को डालने जा रहे थे। तभी हमने उनको रोका और उन्हें कहा, ये लो बाबा, हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बाबा बहुत खुश हुए और वो खुशी खुशी अपनी इतने ज़्यादा इमोशंस में बह गए कि अपनी कहानियाँ बताने लगे। वो बता रहे थे कि मैं यहाँ रहता हूँ मंदिर के पास, मेरी एक बीवी है, बच्चे हैं, और मेरी बीवी भी अपाहिज है, वो चल नहीं पाती ठीक से। तो हम बाबा की कहानी सुन ही रहे थे कि हम भी इतने भावुक हो गए। हमने उनसे छूटते ही पूछा कि बाबा आपको खाना ला दें या आपको कुछ और चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मुझे कुछ भी खाने को नहीं चाहिए, बस आपकी बहुत बड़ी मदद होगी अगर आप मेरी बीवी के लिए कुछ ला दो। तो बस वो वही बता रहे थे कि कल मेरी बीवी जो है अपने गाँव वापस जा रही है, मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं रहता हूँ, तो अगर हो सकता है तो आप मेरी बीवी के लिए एक साड़ी ला दो। तो बस यही बताते बताते वो इतने खुशी खुशी हमें बता रहे थे कि हमने भी फट से डिसाइड कर लिया कि ठीक है बाबा, हम अपना सारा काम छोड़ के आपकी वाइफ के लिए एक साड़ी लेकर आते हैं। तो अभी बाबा जो है यही सारी चीज़ें डिस्कस कर ही रहे थे कि हमने यही डिसाइड किया कि चलो निकलते हैं फटाफट से और बाबा की जो मन की ख्वाहिश है उसे पूरा करते हैं। मतलब एक आदमी की ख्वाहिश देखो, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने फटाफट से कहा कि मेरी बीवी के लिए कुछ ला दो। यही होता है एक मर्द, एक जिम्मेदार आदमी जो सिर्फ अपने बच्चों और अपनी बीवी के लिए जीता है। तो बस हम निकल पड़े अपने साड़ी लेने के सफ़र पे और हम पहुंच गए मार्केट में पहुंचते हम एक ही शॉप मिली हमें वहाँ पे, क्योंकि हमारी ऑन द वे में वही मार्केट थी। तो हम उस मार्केट के अंदर जाते हम एक शॉप पे गए, जहाँ हमने अंकल को कहा कि हमें कुछ अच्छे से कलर्स की साड़ियाँ दिखा दो, क्योंकि अब हमें तो लाइट कलर्स की साड़ियाँ पसंद है, लेकिन उम्मीद में तो यही था कि ये लोग जो हैं थोड़ी डार्क साड़ियाँ पहनते होंगे। तो बस मैंने निकलवा ली साड़ियाँ, और बजट थोड़ा सा लो था तो उसी के चलते हुए उतने ही बजट के हिसाब की साड़ी ले रही हूँ मैं। तो अंकल को मैंने कहा थोड़ी डार्क कलर्स की साड़ियाँ दिखा दो। तो अंकल ने सारी जितनी भी अवेलेबल साड़ियाँ थी इस शॉप में वो उन्होंने दिखा दी। तो उसमें से मैंने एक डार्क कलर की साड़ी निकाली। जो हरी वाली साड़ी थी वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो मेरी नज़र सीधा ब्लू वाली साड़ी पे गई। तो मैंने फट से डिसाइड कर लिया कि हाँ, बाबा की वाइफ को जो है ये बहुत ही पसंद आएगी, तो यही ले लेते हैं। मैंने अंकित को कहा फटाफट से पेमेंट कर दो और चलते हैं उनको ये खुशी देने के लिए, वो खुश हो जाएंगे ये सरप्राइज़ देख के। तो अंकल ने फटाफट से साड़ी पैक कर दी और हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पे। तो जैसे ही हम वहाँ पे जाने लगे, हम पहले तो ढूंढ रहे थे कि बाबा कहाँ है, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था। तो मंदिर के पास हमें जो उन्होंने लोकेशन बताई थी वो हमें वहाँ पे खड़े हुए मिल गए, उनके साथ एक आंटी थी। हमने बाबा को जाते ही कहा कि ये लो बाबा, हम वो खुशी ले आए हैं जो आप देना चाहते थे। लेकिन वो साथ में खड़ी आंटी ने कहा कि मेरे लिए भी ले आते, तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पे और लोग भी होंगे। तो बस अभी बाबा हमें लेके जा रहे हैं अपनी वाइफ के पास, ताकि हम उन्हें ये सरप्राइज़ दे सकें। वहाँ बैठी है उनकी वाइफ, जो इंतज़ार कर रही थी शायद कि कुछ आएगा, शायद कुछ आएगा। तो जाते ही हमने उनको ये साड़ी दी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गई कि ये लोग कहाँ से आ गए और ये मुझे साड़ी क्यों दे रहे हैं। तो उनके हस्बैंड ने उन्हें बताया कि ये देखो तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आए हैं। तो उन्होंने साड़ी निकालने ही लगी थी तो हमारा कैमरा ऑन देख के वो एकदम चौंक गई कि ये मेरी वीडियो या मेरी फ़ोटो क्यों ले रहे हैं। तो बाबा ने अपनी वाइफ को कहा चल फ़ोटो करवा ले। उन्हें ये लग रहा था कि हम उनकी फ़ोटो ले रहे हैं। तो अभी आंटी देख रही हैं ये साड़ी और हैरान हो रही हैं कि ये मेरे लिए साड़ी क्यों लेके आए हैं। तो हमने उन्हें बताया कि बाबा ने हमें कहा था कि साड़ी ले आना, और बाबा कह रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं ये समझती हूँ शुक्रिया हमारा नहीं, शुक्रिया उस ऊपर वाले का है जिसने हमें रास्ते में भेजा और हमें इन बाबा से मिलवाया और इस तरीके का हमसे एक पुण्य वाला काम करवाया कि आज कोई खुश है और हमें इतना सारा आशीर्वाद मिला। ये